Hello everyone, this is Iram Chaudhary and you're watching Maths का फंडा. So let's go. चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6. चलिए देखिए, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमारे वो एंगल होते हैं जो हमारे 90 डिग्री से कम होते हैं. उसके बाद सच दैट cos A इक्वल टू cos B. cos A किसके इक्वल है? cos B के. हमें क्या शो करना है? एंगल A इक्वल टू एंगल B. सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल. देखिए एक्यूट एंगल बोला है तो हमारा एक्यूट एंगल कैसे बनता है? ऐसे. ये हमारा एक्यूट एंगल बन गया. इन्होंने बोला एंगल ए. एंगल ए पहला, एंगल बी दूसरे एक्यूट एंगल का नाम है. ठीक है. उसके बाद एक्यूट एंगल बनाकर हमने 90 डिग्री का राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया. अब मैं इसे नेमिंग दे देती हूँ, कुछ भी नेमिंग दे देते हैं. जैसे मैंने इसे दे दिया P, इसे दे दिया एंगल Q, इसे दे दिया R, इसे दे दिया S. अब देखिए पहले उन्होंने गिवन क्या दिया है हमें. गिवन क्या दे रखा है? एंगल A इक्वल टू एंगल B. सिंपल क्वेश्चन के हिसाब से चलना है. देखो जैसे इन्होंने बोला था एंगल A और B जो है हमारा एक्यूट एंगल है. ठीक है, तो हमने दो एक्यूट एंगल बना लिए, उन्हें नेमिंग दे दी एंगल A और एंगल B. ठीक है, फिर उन्होंने बोला है cos A जो है हमारा इक्वल है cos B के. अब देखिए गिवन हमें दे रखा है cos A जो है वो हमारा इक्वल है cos B के. अब देखिए हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें? यस, फॉर्मूला. अब देखिए cos A पहले ये है A. एज यूजुअल एंगल A यहां है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी? P, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है वो क्या होगी? B, और ये हमारा एज यूजुअल रिमेन सेम हाइपोटेन्यूज. अब आते हैं हम एंगल B पर. एंगल B हमारा यहाँ है तो इसके सामने वाली साइड हमारी क्या होगी? P, एडजेसेंट साइड B, और रिमेन सेम, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम. अब देखिए पहले इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है. क्या होता है हमारा? B अपॉन H इक्वल टू B अपॉन H. सिंपल. अब पुट कर दीजिए. एंगल A में हमारा बेस क्या है? AQ. AQ, और हाइपोटेन्यूज का नेम क्या है हमारा? PA इक्वल टू, इसमें हमारा जो बेस है वो क्या है? BS, और हमारी हाइपोटेन्यूज क्या है? BR. सिंपल, बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ मैंने पुट करा है और मैंने कुछ नहीं करा. अब नेक्स्ट में क्या करती हूँ देखो, AQ मेरा बेस है, ठीक है ना, और PA मेरा हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइपोटेन्यूज है. BS मेरा बेस है और BR मेरा क्या है? हाइपोटेन्यूज. अब मैं क्या करती हूँ, हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज के पास ले जाती हूँ और बेस को बेस के पास लेकर जाती हूँ. देखो अब मैं कैसे करूंगी. देखो AQ अपॉन में PA इक्वल टू BS अपॉन में BR. देखो मैं क्या करती हूं, ये मेरा डिवाइड में, ठीक है, मैं इसे इसकी जगह पर ले आती हूँ और इसे इसकी जगह पर. देखो इसे मैं ऊपर ले जाती हूँ और इसे मैं नीचे ले आती हूँ. सिंपल, आ जाएंगे ये दोनों एक दूसरे के पास. अब देखिए BR को मैं इधर ले गई AQ की जगह पर, अपॉन में PA ऐसी रहेगा इक्वल टू BS ऐसी रहेगा. BR की जगह पर मैं क्या लिखूंगी? AQ. अब देखिए ये हमारा बेस एक साइड आ गया, हाइपोटेन्यूज हमारा एक साइड आ गया,
और बेस हमारा एक साइड आ गया या नहीं? चलिए नेक्स्ट अब हम क्या अप्लाई करेंगे, हमने क्या पढ़ा था? पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपने मेरी पाइथागोरस थ्योरम की वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक पर जाकर देख सकते हैं, आपको पक्का बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं दोनों में। पहले हम लगा रहे हैं इन ट्राइंगल PAQ में पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल PAQ, अब देखिए सबसे बड़ी साइड हमारी क्या है? PA, सो PA का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए मेरी दोनों छोटी छोटी साइड है, इन दोनों का सम, मतलब PQ का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। अब मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी। अब मैं क्या करूंगी, देखो यहां आते हैं, यहां क्या है? BR PA, BS AQ। अब देखिए इसमें क्या गिवन है? PA है, चलो ये पास हो गया। PQ है, यहां पर नहीं है, ये हमारा पास नहीं होता। AQ है हमारा, ये भी पास होता। हमारा क्या नहीं है इसमें? PQ। तो अब हम क्या करते हैं, यहां से PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं तो उसे अकेला छोड़ देते हैं और सब चीजें हम इधर ले जाते हैं। जैसे PQ के पास AQ है और हमें वैल्यू निकालनी है PQ की, तो PQ को हम अकेला छोड़ देंगे, तो हम AQ को इधर ले जाएंगे। अब देखिए AQ क्या है, किसमें? प्लस में, इधर जाकर AQ किसमें हो जाएगा? माइनस में। PA का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर। अब देखिए मैंने बोला था जिसकी हम वैल्यू निकालते हैं उसे हम बिल्कुल अकेला छोड़ देते हैं। अब देखिए इसके ऊपर स्क्वायर है ना, स्क्वायर को भी मैं इधर ले जाऊंगी क्योंकि मुझे तो इसे अकेला छोड़ना है ना। अब देखिए स्क्वायर को जब भी हम इधर की साइड लेकर जाएंगे तो वो किसमें हो जाएगा? रूट में। सो हमारा क्या बन जाएगा? रूट PA का स्क्वायर माइनस AQ का स्क्वायर इक्वल टू PQ। देखिए अब ये बिल्कुल अकेला बच गया है बेचारा, तो मतलब इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। नेक्स्ट अब हम पाइथागोरस थ्योरम कौन से ट्राइंगल में लगाएंगे? RBS में। इन ट्राइंगल RBS, अब देखिए इसमें हमारी सबसे बड़ी साइड क्या है? RB, सो RB का स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों छोटी हैं तो इनका सम, RS का सम, RS का स्क्वायर प्लस BS का स्क्वायर। अगेन फिर हम देखेंगे क्या क्या चीज है और क्या क्या चीज नहीं है। देखिए RB है, यहां पर है, ये भी पास हो गया। RS है, यहां पर नहीं है, ये नहीं होता पास। BS है, यहां पर है, ये भी पास हो गया। हमारा क्या नहीं है? RS। तो अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? RS की। अब जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो इसे हम बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे। जब भी हम किसी की वैल्यू निकालते हैं, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूं, अगर आगे भी आप जब भी किसी की वैल्यू निकालोगे उसे बिल्कुल अकेला छोड़ना है, स्क्वायर प्लस माइनस सब इधर की साइड लेकर जाना है। अब देखिए यहां पर BS हमारा प्लस में है, सो ये इधर जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में। सो RB का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर इक्वल टू RS का स्क्वायर। अब अगेन इसे बिल्कुल अकेला छोड़ना है, सो हमारा स्क्वायर भी इधर चला जाएगा, और स्क्वायर को जब भी हम लेकर जाते हैं इधर की साइड तो किस में बन जाता है? रूट में। सो RB का स्क्वायर माइनस BS का स्क्वायर इक्वल टू RS। छोड़ दिया ना, छोड़ दिया अकेला। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर ये जो साइडें थी ये डिवाइड में थी, सो हम इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 थी और ये हमारी इक्वेशन 2 थी। सो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम क्या कर देंगे? डिवाइड, क्योंकि हमारी किस साइड किस में थी? डिवाइड में। तो डिवाइडिंग
इक्वेशन 1 एंड 2। अब मैं 1 और 2 को क्या कर दूंगी, डिवाइड। सो रूट पी ए का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय रूट आर बी का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर इक्वल टू आर एस। अब देखिए रूट से रूट कट गया, ठीक है पहला। अब देखिए पी ए कहां है हमारा, ये है, और ए क्यू, पी ए इक्वल टू ए क्यू है हमारा। सो मैं पी ए की जगह पे ए क्यू लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अरे भाई ये दोनों इक्वल हैं तो मैं क्यों नहीं लिख सकती हूँ। और बी आर मेरा किसके इक्वल है, बी एस के। तो मेरा बी आर जो है वो किसके इक्वल है, बी एस के। तो मैं बी आर की जगह पे बी एस लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। जो इक्वल होते हैं हम उसकी जगह पर वो चीज लिख सकते हैं। सो देखिए रूट से रूट कट गया, पी ए एज इट इज उतारा मैंने, पी ए का स्क्वायर माइनस ए क्यू की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, पी ए, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल हैं। सो पी ए का स्क्वायर अपॉन में बी आर किसके इक्वल है, बी एस के। बी आर किसके इक्वल है, बी एस के। सो पहले मैं इसे तो ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस इसे भी मैं बी आर लिख सकती हूँ, क्योंकि बी एस जो है वो किसके इक्वल है, बी आर के, इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। अब देखिए आपको देखने से ही पता चल रहा होगा ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में हमेशा कट जाते हैं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, पी क्यू अपॉन आर एस, और ये साइडें हमें ऑलरेडी पहले से गिवन दे रखी थी। अब देखिए ये मैं उतार लेती हूं, बी आर ये हमने जो पहले सोल्व करी थी, बी आर अपॉन पी ए इक्वल टू बी एस अपॉन ए क्यू इक्वल टू, ये दोनों साइडें हमारी बची थी तो ये भी हमारी इक्वल टू में आ जाएगी, तो पी क्यू अपॉन आर एस। अब देखिए बी आर कहां है, बी आर हमारा बी आर ये वाली साइड अपॉन पी ए, इसके प्रपोर्शन हो गई है बी एस, बी एस बी एस बी एस हमारे ए क्यू के प्रपोर्शन हो गया है, और पी क्यू हमारे आर एस के प्रपोर्शन हो गया है। ये सारी साइडें एक दूसरे के प्रपोर्शन हो गई है, तो बाय किससे होगी ये, बाय साइड 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 से ट्राइंगल कौन सा, पी ए क्यू जो है हमारे सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर बी एस के, और बाय सीपीएसटी से हमारा एंगल ए जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के।